उसको कैपिटल में दिखाएंगे, उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते हैं। फिर दूसरा क्या होता है बोलो? डोनेशन, लीगेसी फीस, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, वो सब कुछ चीजें आ गई। दूसरा इनकम का सोर्स क्या हो सकता है? सेल ऑफ समथिंग, जैसे कि मैंने सेल ऑफ सर्विसेज या सेल ऑफ कोई भी पुराना चीज कोई बेच दिया, या सेल ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग, कोई भी चीजों को अगर मैंने बेचा होगा तो उसका भी जो इनकम आएगा वो भी मेरे लिए इनकम होगा। राइट, इतनी चीजें जो है वो इनकम है। अभी मुझे तुम्हें एक पूछना है कि भाई चलो कि डोनेशन, मेंबरशिप फी और डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस अगर दिया हो, यहाँ पर तो चलो डोनेशन दे दिया तुम्हें, नॉर्मली डोनेशन लिख दिया, तो तुम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखोगे डोनेशन। नॉर्मली डोनेशन यहाँ पर आता है, राइट। पर उसको बैलेंस शीट में कब लिखना होता है पता है? बैलेंस शीट में अगर स्पेशल पर्पस के लिए आए, अगर डोनेशन स्पेशल पर्पस के लिए आएगा, स्पेशल पर्पस के लिए कि भाई चलो क्रिकेट टूर्नामेंट का डोनेशन, ऐसा बोले कि भाई चलो डोनेशन दो टाइप के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक डोनेशन होंगे, उसमें दो टाइप के होंगे, एक तो जनरल होंगे और दूसरे स्पेसिफिक होंगे, राइट। तो जो जनरल डोनेशन होगा वो किसके लिए होगा? तुम किसी भी चीज के लिए ये डोनेशन को यूज कर सकते हो, फॉर एनी पर्पस। किसी को चाय नाश्ता करवाना हो तो भी जनरल डोनेशन का यूज हो सकता है, राइट। बट स्पेशल डोनेशन में तो बोला ही होगा कि भाई क्रिकेट टूर्नामेंट फंड, क्रिकेट टूर्नामेंट फंड, या फिर ऐसा बोला होगा कि भाई चलो के डोनेशन फॉर बिल्डिंग, या फिर डोनेशन फॉर टेनिस टूर्नामेंट। तो अगर टेनिस टूर्नामेंट का अगर खर्चा होगा या इनकम होगी वो इसमें ही प्लस होगी, इसमें ही माइनस होगी, और इसको दिखाएंगे भी बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो जो भी दो टाइप के डोनेशंस होंगे उसमें जो जनरल डोनेशन होगा उसको तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो, स्पेशल टाइप का जो डोनेशन होगा उसको बैलेंस शीट में ही लिख सकते हो, दूसरे कहीं पे भी यूज करना नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि डोनेशन बहुत सारी बार आएगा। अगर एक चीज मुझे तुम्हें पूछनी थी, मेंबरशिप फीस है, ठीक है, तो इट इज अ कैपिटल टाइप ऑफ नेचर। इफ समवन वांट्स टू बी लाइफ टाइम मेंबर in NPO, they will pay a lump sum amount for to NPO, then it is shown in the balance sheet। क्यों बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी? मैं ऐसा बोलती हूँ कि चलो मैं 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे लाइफ टाइम मेंबर बनना है। कहाँ पर? राजपथ क्लब में या जिम खाना में, चलो ना राजपथ में ही लिखती हूँ। राजपथ में मैं मेंबर बन गई 5 लाख रुपए देके, राइट। तो दैट इज लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस को हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं? बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि मैम लाइफ मेंबरशिप फीस को अगर बेचें, अगर उसको सेल करते हैं, अगर उसको सेल करते हैं तो लाइफ मेंबरशिप फीस की जो इनकम होती है। वेलकम हर्ष एंड पूजा, मुझे पता नहीं था, थोड़ा सा, नहीं तो मैं वेट करती तुम लोगों के लिए। हेलो, ओके, मुझे थोड़ा सा पता नहीं था, मैं नहीं तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा वेट करती। आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, ठीक है, चलो। पर मैं ये एनपीओ पढ़ा रही हूँ। एनपीओ का मीनिंग है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मतलब परसों, और आज भी बोल रही हूँ, जिसका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट करना नहीं होता है। जो भी, या फिर फाउंडेशन होगा, एसोसिएशन होगा, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब ये नाम तुम लोगों ने सुने हुए हैं, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्लब, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ये सब भी सुने हुए हैं, राइट। जो भी क्लब होंगे, यहाँ पर जिम खाना भी जो है वो एक टाइप का एनजीओ ही है, एनपीओ ही है, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, राइट। और उसकी इनकम भी जो होती है वो गुड्स और सर्विस इसको बेच के नहीं आती, उसकी फीस के तौर पे आती है,
या तो डोनेशन आता है कोई टाइप का, ठीक है। अगर डोनेशन मिलता है तो मैंने बताया कि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग लिखते हैं, और स्पेशल टाइप का अगर डोनेशन होता है तो बैलेंस शीट में लिखते हैं। अभी मुझे तुम्हें ये एक चीज बतानी थी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने पहले बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसके जैसा होगा, किसके जैसा होगा बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट। नो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक कैश अकाउंट, कैश के जैसा होगा, राइट। कैश तुम लोग पढ़ चुके हो, पर अगर नहीं पढ़े हो तो भी मैं समझाऊं। तुमने रियल अकाउंट पढ़े हैं, नॉमिनल अकाउंट पढ़े हैं, ऐसा पढ़ा है ना कि जो यस मैम, आता पढ़ा है है। हाँ, जो आता है उसको डेबिट करो, जो जाता है उसको क्रेडिट करो, ऐसा कुछ पढ़ा है। हाँ मैम, पढ़ा है मैम, पढ़ा है। अच्छा, तो यहाँ पर रिसिप्ट होगा और यहाँ पर से फॉर एग्जांपल पेमेंट होगा। अगर नहीं भी पढ़े हो तो भी कोई चिंता नहीं है भाई। मुझे तो ऐसा बोले ना तो मैं 12th की स्टैंडर्ड की शुरुआत ही पहले बेस से करती हूँ, बिकॉज आई नो वी हैव सफिशिएंट टाइम। और अगर नहीं भी होता है मेरे पास टाइम तो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लेके भी करवाती हूँ, बट स्टूडेंट्स का कोई लॉस नहीं होने देती। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा बेस अभी कच्चा हुआ तो आगे तुम आगे जाके फिर क्या पढ़ोगे, बिकॉज दिस इज न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। 10th तक तुमने ये कभी जिंदगी में भी पढ़ा नहीं है, और 11th में तुम ऑनलाइन पढ़ के आए हो, राइट। तो अगर किसी ने अच्छा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, समझ में आया नहीं आया है, और मैं तुम्हें बोलूं जितना तुम 10th तक हार्ड हार्ड चीजें पढ़े हो उससे तो ये कई ज्यादा इजी है, कई ज्यादा इजी है। मेन इसके कॉन्सेप्ट और इसकी टर्म्स तुम्हें समझ में आ जाती है तो फिर तुम्हारे लिए इतना इजी हो जाता है, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। चलो मैं देखूं तो हर एक क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन आएगा, हर एक क्वेश्चन में मेंबरशिप फीस आएगी, हर एक क्वेश्चन में एक एक टाइप की ही चीजें आएंगी। और तुम्हें क्या होगा, एक टाइप का कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा कि सब्सक्रिप्शन का हमें ऐसे सॉल्व करना है, राइट। अगर तुम्हें एक बार में समझ में आ गया तो फिर तुम कितने भी सम्स क्यों ना कर लो, 10 सम करो, 20 करो, 25 करो, पर सेम चीजें ही रहेगी ना, उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो उसके लिए कोई चिंता मत करो, अगर नहीं भी आता है तो भी चिंता नहीं करनी है। 11th में अच्छे नहीं पढ़े हैं तो भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हाँ, अब मैं बता रही थी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या आ सकता है। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि इट इज लाइक कैश अकाउंट। ये कैश के अकाउंट के जैसा होगा, जो आता है उसको डेबिट करो और जो जाता है उसको क्रेडिट करो। ध्यान से देखो, जो आता है उसको डेबिट करो, जो जाता है उसको क्रेडिट करो। पर यहाँ पर ध्यान क्या रखना है पता है, पैसे कहाँ मिल रहे हैं। जो मिल रहे हैं वो सारे रिसिप्ट के साइड पे, जो तुम पे कर रहे हो वो सारे पेमेंट के साइड पे, राइट। तो यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक मैं तुम्हें प्रोफॉर्मा दिखाती हूँ तो तुम्हें जल्दी से समझ में आए कि मैम क्या बोलना चाहते हैं, राइट। देखो, मेनली तो तुम्हें पहले ये समझना होगा देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, मैं जूम कर रही हूँ पर ध्यान से, अगर नहीं भी दिख रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पर दिया है, तो जब भी हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, कभी भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना, चाहे वो हमारा इंडिविजुअल हो, चाहे पार्टनरशिप हो, कोई भी टाइप का बिजनेस है, उसके लिए कैश हम बिजनेस में लाते हैं ना, तो वो रिसिप्ट के साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसमें लिखेंगे कैश और बैंक, राइट। और यहाँ पर जो पेमेंट करते हैं उसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर ओवरड्राफ्ट हुआ तो ध्यान रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो क्रेडिट की साइड होगी, जो पेमेंट की साइड होगी, वहां पर बैंक का बैलेंस आ सकता है, पर कैश का तो डेबिट ही बैलेंस होता है, ना तो वो क्रेडिट होता है ना तो वो डेबिट होता है। अरे सॉरी, क्रेडिट बैलेंस कभी भी कैश का नहीं आता, राइट। तो अगर कैश का जो डेबिट बैलेंस है उसको हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, रिसिप्ट में लिखते हैं।
पेमेंट के साइड पे कौन सा लिखते हैं? अगर क्रेडिट बैलेंस होता है बैंक का तो क्रेडिट में लिखेंगे पेमेंट की साइड पे, और अगर डेबिट होता है तो हम लोग रिसिप्ट के साइड पे लिखते हैं। पहले पेमेंट की साइड देखो, वो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या दिखा, एनुअल स्पोर्ट्स फीस जो पे की है वो हाँ पेमेंट में देख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसिप्ट में मत देखना, अभी पहले पेमेंट में देखना। मैं जो बोल रही हूँ वो बाय एनुअल स्पोर्ट्स फीस, सॉरी एक्सपेंसेस, बाय एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, जो भी तुमने स्पोर्ट्स के एक्सपेंसेस किए होंगे, सैलरी या वेजेस दिए होंगे, रेंट, टैक्सेस, जो भी रेट्स दिए होंगे, इंश्योरेंस पे किया होगा, फर्नीचर लिया होगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिए होंगे, बुक्स एंड जो भी पोस्ट कार्ड लिए होंगे, ऑडिट फीस जो पे की होगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो दिया होगा, ऑनरियम दिया होगा, बैंक चार्जेस दिए होंगे, पोस्टेज या फिर टेलीग्राफ के चार्जेस दिए होंगे, वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया होगा, ट्रैवलिंग के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस होंगे, एनुअल ड्राइवर एक्सपेंसेस। हाँ, मेरा एक स्टूडेंट बोल रहा था मैम सुंदरी एक्सपेंसेस, इट इज नॉट सुंदरी एक्सपेंसेस, इट्स अ सन्ड्री एक्सपेंसेस, राइट, जिसका नाम डिनोटेड नहीं होता है। लाइक छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जिसका कोई हम पर्टिकुलरली बोल नहीं सकते, तो उसको हम लोग सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, राइट। हाँ, कन्वेयंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। फिर यहाँ पर एक वर्ड है ऑनरियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनरियम, यू नो अबाउट दैट? अगर मैं एक स्पोर्ट्स क्लब चला रही हूँ, राइट, तो उसका मैं मंथली पेमेंट करूँगी या फिर ईयरली पेमेंट करूँगी, जो भी मेरे आएंगे वो। पर अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए मेरे बिजनेस में कोई एनपीओ में कोई सर्विसेज देने के लिए आ रहा है, तो उसको मैं एक स्पेशल टाइप का पेमेंट करूँगी कि भाई चलो आप 3-4 दिन की वर्कशॉप कर रहे हो तो 3-4 दिन का पेमेंट तो उनको देना ही पड़ेगा ना। अगर 5 दिन की वो शिविर कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल वो योगा का शिविर कर रहे हैं, या फिर 10th के बच्चों के लिए तुमने एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया और उनको पैसे पे करने हैं, 5 दिन का उनका वर्कशॉप है, ठीक है। 10th और 12th के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मैंने बुलाया है उनको, चलो तो उनको मैं जो एक छोटा सा अमाउंट पे करूँगी 5 दिन का, 6 दिन का, 1 वीक का, 15 दिन का, दैट इज कॉल्ड ऑनरियम। उसको ऑनरियम बोलते हैं, राइट। और वो भी एक टाइप का हमारा एक्सपेंस है। देखो जब भी अकाउंट्स लिखने बैठते हैं तो ऐसा सोचने लगने का हम लोग एनजीओ चला रहे हैं, हम लोग एनपीओ चला रहे हैं, हम लोग जिम खाना के मालिक हैं, राइट। तो हम लोग जिम खाना के मालिक हैं, जिम खाना का अकाउंट लिख रहे हैं तो कौन से हमारे एक्सपेंसेस होंगे जो हम पे करेंगे और कौन से हमारे इनकम होंगे, राइट। ये हमारे हिसाब से हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ये एनपीओ का अकाउंट लिख रहे हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, फिर 19% इन्वेस्टमेंट, और फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। जो भी कैश का बैलेंस आएगा या बैंक का बैलेंस आएगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा, वही साइड पे हम लोग लिखेंगे। हाँ, अभी रिसिप्ट के साइड पे हमारी इनकम क्या क्या हो सकती है, कौन कौन सी हमारी रिसिप्ट हो सकती है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक तो हमारी जो बैलेंस हम लोग लाते हैं बिजनेस में, कैश का बैलेंस या फिर बैंक का बैलेंस। अभी टू सब्सक्रिप्शन, अभी ये प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, वो हम लोग तीन चीज के एडजस्टमेंट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि सब्सक्रिप्शन कर दिया होगा 3 साल का, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का। अभी प्रीवियस मतलब अभी का साल है 2021, प्रीवियस ईयर 2020, और अभी के नेक्स्ट ईयर का होगा 2022 का। जो प्रीवियस ईयर का हमें मिला है वो आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं, जो आउटस्टैंडिंग था वो मिला होगा। नेक्स्ट ईयर का मतलब कि हमें एडवांस में मिला है, राइट, एडवांस में मिला है, वो हम अभी बाद में देखते हैं उसका एडजस्टमेंट जब सब्सक्रिप्शन में करवाती हूँ तब। सब्सक्रिप्शन एक टाइप का फीस है जो उसके मेंबर्स पे करते हैं। से फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स क्लब के, अभी जिम खाना के 21 के जिम खाना के 1000 मेंबर्स हैं, वो 1000 के 1000 पर ईयर ईयरली जो पेमेंट एक मेंबरशिप फीस पे करेंगे, 1000 रुपीज होंगे उनके, या फिर 100 रुपए होंगे,
200 रुपये होंगे, जो भी उनकी मेंबरशिप फीस है वो लोग पे करेंगे, राइट। और वो जो पे करेंगे उनको हम लोग बोलेंगे सब्सक्रिप्शन। वो मेन सोर्स होता है, वो मेन सोर्स होता है इनकम का, राइट। तो वो एंट्रेंस फीस, तुम अगर लाइब्रेरी में भी जाते हो तो लाइब्रेरी में भी तुम्हें बोलेंगे, पता है कि ये साल का तुम्हें मेंबरशिप फीस, सॉरी मेंबरशिप फीस पे करना पड़ेगा, और सब्सक्रिप्शन तुम्हें हर साल पे तुम्हें इतना पे करना पड़ेगा, या मंथली इतना पे करना पड़ेगा, मंथ के 100 रुपये। ऐसे लाइब्रेरी में भी पे करना पड़ता है, राइट। मंथली ऐसा बोलेंगे भाई 100 रुपये तुम्हें पे करने होंगे रीडिंग के लिए, या बुक्स ले जानी हो या ऐसा कुछ हो तो, ठीक है। और एक कार्ड लेना होगा, उसके लिए लमसम 1000 रुपीज पे करने होंगे, जो पूरे ईयर के लिए होगा। तो दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन, राइट। एंट्रेंस फीस, जब एंटर होता है कोई भी इंसान, उसको हम लोग फीस चार्ज करते हैं। अगर लाइब्रेरी है, उसको हमें यूज करना है लाइब्रेरी को, तो पहले क्या बोलेंगे लाइब्रेरियन जो होंगे, वो वहां पर जो क्लर्क बैठे होंगे या जो भी होंगे वो, कि भाई तुम्हें एंट्रेंस फीस पे करनी होगी, राइट। 500 रुपये उसकी एंट्रेंस फीस है, और 500 रुपीज उसके ईयरली चार्जेस हैं, सब्सक्रिप्शन है। तो 500 रुपये जो एंट्रेंस फीस हुई, वो दूसरी बार उसको भरने की नहीं होगी, वो एक ही बार एंट्रेंस में ही भरनी होगी। पर सब्सक्रिप्शन पूरे जब जब साल खत्म होगा, तब हर साल में उसको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, राइट। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग भी आएगा यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। जनरल डोनेशंस या फिर स्पेशल डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगेसी, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट की ग्रांट होगी तो भी यहाँ पर आएगी, और कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, जो भी रेंट होगा वो, या रिसिप्ट एंड एनुअल स्पोर्ट्स, या सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स, या फिर ओल्ड मैगजीन्स, या फिर रिसिप्ट, ठीक है। जो ये सारी चीजें होगी वो यहाँ पर आएगी, पर कौन कौन सी चीजें आएगी बोलो, जो तुमने पैसे जिसके लिए पे करे होंगे। ध्यान से इसको समझना, जो भी चीजों के लिए तुम पे कर रहे हो, जो भी चीजों के लिए तुम पे कर रहे हो, या फिर जिसमें से तुम्हें इनकम जनरेट हो रही है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आएगी। चाहे वो कैपिटल टाइप की हो, चाहे वो रेवेन्यू टाइप की हो। What is the meaning of capital and revenue? We have discussed in the last lecture, right? Hello? 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 Yes, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Hello? Okay, I'm sorry for that. मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि कैपिटल और रेवेन्यू टाइप के कौन कौन से एक्सपेंसेस है, क्योंकि जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, तब हमें पता होना चाहिए कि रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है, राइट। क्योंकि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब इसमें तो सिर्फ क्या याद रखना है, पता है कि जिसमें पैसे पे किए हैं या फिर किसमें से पैसे मिले हैं, जो जो पैसे मिले होंगे, जो भी कैश मिली होगी, वही चीजें तुम्हारी आएगी। जो भी कैश तुम्हें मिली होगी वो सारी रिसिप्ट के साइड पे, जो तुमने पे किया होगा, जिसमें कैश का पेमेंट हुआ होगा, वो पेमेंट की साइड पे आएगा। कोई भी हो, चाहे कैपिटल हो, रेवेन्यू हो, 10 ये यूज होना है। पिछले साल के पैसे मिले, अगले साल के मिले, 5 साल पहले के मिले, 10 साल बाद के मिले, जो भी तुम्हें पैसे मिले हैं, इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कैश कितनी आ रही है या कितनी जा रही है। जब तुम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे, तब एक ही चीज माइंड में रखनी है, क्या कि इसमें कैश आ रही है या फिर जा रही है। हाँ, जो तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं, जो तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तुम्हें दिया होगा।
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा और उसमें एडजस्टमेंट होंगे। क्यों एडजस्टमेंट होंगे? क्योंकि रिसिप्ट में तो सिर्फ कैश की ही चीजें दी जाएगी, कैश आ रही है या फिर जा रही है, राइट। पर उसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग? टेल मी, बोलो, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू अमाउंट। यस। हाँ, ड्यू अमाउंट मतलब कि जो भी आउटस्टैंडिंग का मतलब या तो हमें मिला नहीं होगा या तो हमने चुकाया नहीं होगा, राइट। ड्यू हुआ होगा बट हमें मिला नहीं होगा, या फिर हमें पे करना होगा पर हमने पे नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। तो जो भी ये आउटस्टैंडिंग की चीजें हैं वो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में कभी नहीं लिखनी है, क्योंकि इसमें ना तो हमें पैसे मिल रहे हैं ना तो हमने चुकाए हैं। एक चीज है, दो तीन चीजें हैं ना, उसको दिमाग में रख दोगे ना तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए एकदम से इजी, मतलब 12 मार्क्स के 12 मार्क्स जितने भी 10 to 12 मार्क्स होंगे ना वो तुम्हें मिल जाएंगे इजीली। और मैं बोलूँ कि ये चैप्टर, पार्टनरशिप वाला चैप्टर, दो तीन चैप्टर अच्छे से कर दो ना तो कोई तुम्हें मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता। हाँ, अभी बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आती हैं, ध्यान रखना। जो भी करंट ईयर होगा, ध्यान रखना, करंट ईयर होगा उसके ही सारे एडजस्टमेंट आएंगे, उसके ही सारे एडजस्टमेंट आएंगे, भले वो कैश मिली हो या फिर ना मिली हो, पर इसमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस जो भी सारी चीजें होंगी वो सारी की सारी आएंगी। और यहाँ पर रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंडिचर दिखाए जाएंगे, कैपिटल टाइप के नहीं। देखो तुम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देख रहे हो तो यहाँ पर देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने खरीदा, उसके लिए पेमेंट किया तो वो भी आया, फर्नीचर का भी आया, फिर वो क्या बोलते हैं इसका, एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस भी आए, बैंक चार्जेस भी आया, पोस्टेज भी आया, इन्वेस्टमेंट भी आए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है या फिर ये जो है ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है या फिर फर्नीचर है, ये सारी जो चीजें थी वो कैपिटल टाइप की थी, कैपिटल टाइप के एक्सपेंसेस थे ना, जो रोज रोज हम लोग नहीं करते हैं बिजनेस में, जो ईयरली होते हैं या फिर बहुत साल में काम आते हैं, जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, सॉरी दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम, जिसका हमें बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, एक साल के लिए ही नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। उसको रेंट अगर हमने पे किया है तो वो एक महीने का होगा या फिर 2-3 महीने का, या फिर जो इंटरेस्ट मिला है वो भी हमें कैसा मिलेगा, 1-2 महीने का मिला होगा, 6 मंथ का मिला होगा, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ मिला नहीं होगा। स्पोर्ट्स के हमने इक्विपमेंट लिया, अभी मुझे जिम खाना बनाना है, उसके लिए मैंने मशीन जो लिया, तो मशीन का जो मैंने एक्सपेंस किया, उसके लिए जो मैंने पेमेंट किया, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, बट वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो उसका मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है, इसके लिए ये कहाँ पर मैं दिखाऊंगी, बैलेंस शीट में। ध्यान रखना, उसको मैं कहाँ पर डिनोट करूंगी, बैलेंस शीट में दिखाऊंगी, राइट। तो हमें पहले तो क्या दिखना था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंडिचर, कौन कौन से इनकम आते हैं। मैं ऐसा बोलूं कि गवर्नमेंट की ग्रांट है, चलो, तो वो कैपिटल है कि रेवेन्यू है, पहले मुझे ये बताओ। चलो लीगेसी बोलो। लीगेसी तो अभी मैंने समझा है ना, कि कोई भी अगर इंसान कोई भी मर जाता है तो उसके विल पेपर में लिख के जाता है कि भाई मैं मर जाऊं, उसके बाद में मेरी जो भी जो मेरी असेट है या जो भी मेरी चीजें हैं वो इनको दे देना, राइट। तो दैट इज कॉल्ड लीगेसी। तो लीगेसी जो है वो कौन से टाइप की इनकम है, कैपिटल है कि रेवेन्यू है? रेवेन्यू। कैपिटल। बिजनेस में रोज लीगेसी देने आने वाला नहीं है, राइट। और लीगेसी में जो भी अमाउंट होगी वो भी कोई 500-600 रुपए या 5,000-6,000 तो होगी नहीं, ज्यादा ही अमाउंट होगी ना। कोई भी इंसान है अगर उसका बिल पेपर में लिख के जाता है, ऐसा बोल के जाता है मेरे 5-7 लाख रुपए बैंक में पड़े हैं, उसकी एफडी तुड़वा के ये जो वृद्धाश्रम है उसमें दे देना, ऐसा अगर कोई इंसान बोलता है,
एक्सपेंसेस होंगे, ध्यान रखना, ओनली जो रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंसेस होंगे वही आएंगे इसमें। ध्यान रखना कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा रेवेन्यू टाइप का इनकम होगा, रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंस होगा, वही सिर्फ यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। अभी मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि पहले मैं शुरुआत यहाँ से करवाती हूँ स्टूडेंट्स को। जब भी मैं स्टूडेंट्स को शुरुआत करवाती हूँ तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम या तो पेमेंट की साइड पे अगर शुरुआत कर रहे हो तो पेमेंट को ही पकड़ो, रिसिप्ट को शुरुआत कर रहे हो तो रिसिप्ट को ही पकड़ो। तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे, उसके नीचे 4-5 एडजस्टमेंट दिए होंगे। एक तो सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट दिया होगा, वो उनका फेवरेट एडजस्टमेंट है गवर्नमेंट का। 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को फीस उगराना आना चाहिए, राइट? ऐसा बोलती है गवर्नमेंट। अगर इनको फीस नहीं आती है उगरानी तो नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया, तुम्हारा जो सिलेबस बनाया ना उसमें एनपीओ का सिलेबस इसलिए रखा है ताकि उसका एनजीओ का ऑडिट तुम लोग कर सको। एनजीओ के ऑडिट के लिए सीए की जरूरत नहीं है। सीए की जरूरत नहीं है, उसमें जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है उसकी भी साइन चलती है, राइट? और उसके बाद में लास्ट में एक सीए की सिग्नेचर चाहिए, पर उसकी ऑडिट के लिए सीए की जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है। हाँ, एक चीज मुझे बोलनी थी, जब तुम शुरू करो पेमेंट की साइड पे तो एक्सपेंसेस को देखो, एक्सपेंसेस को देखो। पेमेंट की साइड पे शुरू कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस की साइड पे सब चीजें आएंगी। और यहाँ पर अगर रिसिप्ट है, क्रॉस चीजें होंगी। देखो, अगर रिसिप्ट के साइड पे 3-4 चीजें होंगी, उसको तुम पहले से गांठ बांध के लर्न कर दो कि इतनी इतनी चीजें हमें लर्न कर देनी है, राइट? मैं ऐसा प्रेफर करती हूँ स्टूडेंट्स को कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग पेमेंट की साइड को देखो। और अगर तुम्हें पेमेंट की साइड पहले नहीं देखनी है तो चलो हम रिसिप्ट की साइड को देखते हैं, क्योंकि रिसिप्ट में हमारे पास 3 चीजें होंगी। देख रहा, जब ये तो बहुत सारी चीजें तुम्हें दी गई है, बट जब क्वेश्चन होगा तब ये साइड पे एक्सपेंसेस के इनकम की साइड पे 4-5 चीजें ही आएगी, राइट? यहाँ पर देखो, दोनों को कंपेयर करो पहले। यहाँ पर रिसिप्ट को देखो, ध्यान से देखना। रिसिप्ट की साइड पे जो जो चीजें हैं वो सारी इनकम के साइड पे आएगी। रिसिप्ट के साइड पे जो जो चीजें हैं वो सारी इनकम की साइड पे आएगी, या तो फिर असेट के साइड पे आएगी इन द बैलेंस शीट। क्या समझ में आया? यहाँ पर जो रिसिप्ट होगी वो या तो इनकम की साइड पे आएगी या तो असेट के साइड पे आएगी। असेट एंड डेप्ट और असेट बैलेंस शीट का जो होता है उसके साइड पे आएगी। और यहाँ पर जो जो पेमेंट दिए हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर जो पेमेंट दिए हैं वो इसमें एक्सपेंडिचर के साइड पे आएंगे। और एक्सपेंडिचर के साइड पे जो जो चीजें नहीं आएगी वो सारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड पे आएगी। कुछ समझ में आया? हेलो? यस मैम। हाँ, थोड़ा सा अभी मैं लिख नहीं रही हूँ। लिख इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि जब हम सम करेंगे, जब हम सम शुरू करेंगे तब लिख लिख ही करेंगे, राइट? और तुम्हें भी पेपर पेन लेके बैठ ही जाना है और अच्छे से सम्स करेंगे, मजा आएगा, तब मजा आएगा। पर ये समझने से पहले सम करने का कोई मतलब नहीं है। पहले उसकी सारी चीजों को इतना मस्त समझ लो कि कोई भी क्वेश्चन तुम मैं ना बताऊं ना तो खुद से भी कर डालो, इतना आ जाए तुम्हें। देखो यहाँ पर क्या दिया है, रिसिप्ट की साइड पे दिया है वो सारी की सारी चीजें या तो तुम्हारी इनकम जो तुम्हें पैसे मिले हैं वो सारी चीजें तुमने रिसिप्ट के साइड पे लिखी होगी। जो तुमने पैसे पे किए वो सारे पेमेंट के साइड पे होंगे, तो पेमेंट होंगे वो तुम्हारे एक्सपेंसेस होंगे। और जो तुम्हें पैसे मिले हैं, रिसिप्ट मिली है, वो सारी तुम्हारी इनकम होगी। सबसे पहले शुरुआत होती है सब्सक्रिप्शन से। सबसे पहले ये भी एनपीओ का कोई भी क्वेश्चन आता है उसकी शुरुआत करने की सब्सक्रिप्शन से। अभी सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, तो 3 चीजें पिक्चर में आएगी। 3 चीजें पिक्चर में आएगी। वो क्या क्या चीजें हैं वो मैं बताऊं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस और आउटस्टैंडिंग फॉर एडवांस फॉर प्रीवियस
नेक्स्ट ईयर 4 चीजें पिक्चर में आएगी, राइट। चीजें सॉल्व करने का, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का अगर तुम पॉइंट अच्छे से पूरा का पूरा राइट सॉल्व कर देते तो उसके एनपीओ के क्वेश्चन में 10 से 12 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होता है, चलो 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स तो यहाँ पर ही जनरेट हो जाते हैं, 3 मार्क्स यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे ओनली सब्सक्रिप्शन के पॉइंट में, ठीक है। तो वो मैं बताती हूँ कैसे करना है, बाय सब्सक्रिप्शन। फिर यहाँ पर ग्रांट रिसीव्ड फॉर जनरल पर्पस, देखो ध्यान रखना, ग्रांट रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस लिखा है, सॉरी जनरल पर्पस। अगर स्पेशल पर्पस लिखा होता, अगर स्पेशल पर्पस लिखा होता तो यहाँ पर नहीं आता, तो कहाँ पर आता, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में कौन से साइड पे आता है, बोलो। एसेट साइड। इनकम हमारी जनरेट हुई तो हमारी, यस असेट के नहीं, असेट नहीं आएगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्रांट रिसीव्ड है। एक काम कर सकते हो तुम लोग, चलो बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड कौन सी है, लायबिलिटी वाली साइड, यस यस। और असेट साइड है वो कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। यस। तो जो तुम्हारी क्रेडिट साइड होगी उसमें या तो इनकम साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे मतलब इनकम साइड पे, या तो फिर कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड पे, राइट। यस मैम। यस, कोई इश्यू नहीं है भाई, जो बोलेगा ना उसको तो बहुत सारी चीजें आएगी, जो नहीं बोलेगा उसको कुछ भी नहीं आएगा। और मुझे जो बोलता है वो ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि तुम्हें नहीं आएगा तो मैं तुमसे बोलूंगी तुम्हें जल्दी आ जाएगा भाई, है ना। चलो अभी बहुत सारा मुझे लिखना भी है, ये जल्दी मैं समझा दूं ताकि मैं लिख पाऊँ, सब्सक्रिप्शन के पॉइंट को मुझे पूरा समझाना है आज। चलो सब्सक्रिप्शन है वो हमारी इनकम है, और फिर अगर बाय ग्रांट रिसीव्ड, तो ग्रांट है वो जनरल पर्पस के लिए होगी तो इनकम के साइड पे, स्पेशल पर्पस के लिए मैं ऐसा बोलूँ कि ग्रांट मिली है वो किसके लिए, चलो बिल्डिंग के लिए ग्रांट मिली तो स्पेशल पर्पस हुआ। ग्रांट मिली वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए ग्रांट मिली है तो वो भी स्पेशल पर्पस हुआ। फिर से फॉर एग्जांपल ग्रांट मिली है वो बुक परचेस के लिए मिली है, कोई नहीं होता कि भाई लाइब्रेरी में ग्रांट देते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट देती है लाइब्रेरी में, पर ऐसे ही बोलती है कि भाई चलो ये जनरल ग्रांट नहीं, जनरल ग्रांट नहीं है कि तुम किसी भी चीज के लिए यूज कर सको, ओनली फॉर बाइंग द बुक्स, तुम सिर्फ और सिर्फ उसमें से बुक्स ही बाय कर सकते हो, दूसरा कुछ चीजें नहीं करते। या फिर लाइब्रेरी के रिनोवेशन के लिए मिली, या फिर लाइब्रेरी के फर्नीचर के लिए मिली। इन शॉर्ट मेरे कहने का मीनिंग ये है कि अगर स्पेशल पर्पस के लिए लिखा हो, ओनली ग्रांट लिखा हो तो इनकम की साइड पे लिखना है, और कोई भी ऐसा लिखा हो क्रिकेट के लिए ग्रांट, इसके लिए ग्रांट, कुछ भी लिखा हो, कोई भी चीज लिखी हो तो उसको लायबिलिटी के साइड पे लिखना है, ठीक है। और अगर कोई भी एक्सपेंसेस उसके रिलेटेड होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी के की ग्रांट मिली तुम्हें लाइब्रेरी की बुक्स के लिए, तो यहाँ पर लिखा ग्रांट फॉर बुक्स, ग्रांट फॉर बुक्स, उसको लिखा तुमने लायबिलिटी की साइड पे लिखा, लायबिलिटी की साइड पे लिखा। और फिर तुमने अगर बुक्स परचेस की तो उसके एक्सपेंसेस को किस में से माइनस करने का पता है, उसको एक्सपेंसेस के साइड पे नहीं दिखाने का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, फिर उसको जो भी उसकी स्पेशल ग्रांट मिली ना उसमें से माइनस करने का, परचेस ऑफ बुक्स उसमें से माइनस करके बाहर की साइड पे तुम्हें एडजस्टमेंट दिखा देने का। वो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगी, पर ये मैं समझा इसलिए रही हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि ये स्पेशल क्या है, जनरल क्या है। चलो एंट्रेंस फी, तो एंट्रेंस फीस में ऐसा बोला होगा कि 50% कैपिटलाइज करो, 75% कैपिटलाइज करो, 25% कैपिटलाइज करो, तो जितना भी तुम्हें कैपिटलाइज करने का बोलते हैं उतना कैपिटल में ऐड होगा, उतना कैपिटल में ऐड होगा। और जितना तुम्हें कैपिटलाइज नहीं करने का बोलेंगे उतना तुम्हें यहाँ पर लिखना है इनकम की साइड पे, राइट।
फिर मिसलेनियस इनकम, पर हम लोग या फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट या फिर डिविडेंड, फिर कलेक्शन फॉर स्पेसिफिक शोज, एनी कल्चरल एक्टिविटीज के लिए कोई मिला हो, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, या फिर कोई भी रेंट मिला हो, या फिर हॉल रेंट मिला हो, या फिर रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। पस्ती बेचते हैं ना हमारे घर में, जो पस्ती होती है वैसी एनपीओ में भी पस्ती तो होगी ना, और सारी चीजें कचरा वचरा होगा थोड़ा बहुत, या उसकी बुक्स होगी, उसको अगर बेचे उसकी जो भी इनकम होगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम की साइड पे आएगी, जिसमें से हमें इनकम हो रही है। पर मैंने क्या बोला कि ये चीजों में से कौन सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साइड पे आएगी? ओनली विच आर रेवेन्यू टाइप ऑफ इनकम। ध्यान रखना, उसमें रेवेन्यू टाइप की इनकम ही आएगी जो जनरेट होती है पीरियोडिकली, या फिर महीने महीने मिलती है। सैलरी मुझे मिलती है वो रोज मिलती है, हर महीने मिलती है, राइट? एक बार मिली और चलो के खत्म हो गया, वैसे नहीं होता है। फीस मिलती है वो मुझे पीरियोडिकली मिलती है, या फिर मुझे महीने में मिलेगी, साल में मिलेगी, या ऐसे मिलेगी। पर हम लोग जो स्पोर्ट्स का मतलब, चलो एक जिम खाना था, उसमें मेरे पास 10 जिम थे, सॉरी ट्रेडमिल थे, 10 ट्रेडमिल थे, उसमें से 3 थोड़े से खराब हो गए, 3 को मैंने बेच दिया। तो मुझे जो 3 मैंने बेचे और उसमें से मेरी जो इनकम जनरेट हुई वो कौन से टाइप की इनकम होगी? कैपिटल या रेवेन्यू? बोलो। कैपिटल होगी या रेवेन्यू होगी? बताओ। कैपिटल। यस, दैट इज कैपिटल इनकम, जो हमारे बिजनेस में रोज रोज जमा जनरेट नहीं होगी और उसका अमाउंट भी ज्यादा नहीं होगा, अरे सॉरी ज्यादा होगा। रेवेन्यू टाइप का जो भी इनकम होगा वो ज्यादा अमाउंट नहीं होगा, नॉर्मली कम अमाउंट होगा, राइट? एक बच्चे ने मुझे एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था कि मैम हमारे घर में जो पस्ती होगी रोज रोज हम लोग ना भी बेचने जाए। हाँ, एक स्टूडेंट था 11th का, जब मैं पढ़ा रही थी तो उसने 11th में मुझे पूछा कि मैम हम लोग न्यूज़पेपर बेचने जाते हैं, तो न्यूज़पेपर हम लोग बोलते हैं कि भाई दैट इज रेवेन्यू टाइप ऑफ इनकम, राइट? तो न्यूज़पेपर तो क्या हम लोग चलो 2-3 महीने में बेचें या 1 साल के बाद बेचें, तो ऐसा थोड़ी ना होता कि ये रेवेन्यू ही होंगे, रोज रोज कहाँ से जनरेट होंगे मैम, ऐसा उसने बोला था। और उसका पॉइंट भी राइट था, बट उसका बेनिफिट जो है वो हमें 3-4 साल तक मिलने वाला नहीं था। अगर मैंने कोई फर्नीचर लिया, मेरे ऑफिस के लिए मैंने एक ऑफिस का टेबल लिया, तो उसका मुझे बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा, 1 साल में ही खत्म नहीं होगा। जो न्यूज़पेपर मैं बेचूंगी उसके जो मुझे पैसे मिलेंगे, या फिर जो न्यूज़पेपर है वो आज ही मैं रीड करूंगी, कल रीड नहीं करने वाली, 5 साल बाद तक उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलने वाला है। तो वो इसीलिए तुम बोले ना 5 साल की, अगर 5 साल तक तुम लोग भले ना पस्ती को बेचो नहीं, न्यूज़पेपर का संग्रह करके रखो, 5 साल के बाद में तुम्हें इच्छा हो जाए कि भाई चलो इतना कचरा है साफ कर डाले, है ना? कोई कोई ऐसे होते हैं ना नमूने जो नहीं बेचना चाहते, तो वो चलो 5 साल के बाद में बेचे। तो अगर 5 साल के बाद में बेचते हैं तो भी हमारी जो रेवेन्यू जनरेट हुई 5 साल तक, हमें उसका थोड़ी ना बेनिफिट मिलने वाला था। न्यूज़पेपर अगर बिजनेस में रखा तो भी 5 साल तक बेनिफिट कहाँ मिला? बोलो। उस वो तो पड़ा ही रहा ना, जिसका हमें बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल इनकम या कैपिटल एक्सपेंसेस, राइट? जैसे कि मैंने फर्नीचर बाय किया है, मुझे चलो स्पेशल डोनेशन मिला, चलो लीगसी मिली मुझे। एक काका थे, उनके आजू बाजू कोई थे नहीं, मतलब उनके कोई थे नहीं, वारसदार थे नहीं, मुझे पैसे दे दिए भाई चलो जब भी मैं मेरी डेथ हो जाए तब मैं विल पेपर बना के उनको पैसे दे देने वाली हूँ, दे देती हूँ। और अगर मैं उनको पैसे
विल में लिख के जाती हूँ कि भाई चलो कि मैं मर जाऊँ उसके बाद में मुझे सारे पैसे डोनेट कर देने हैं, तो डोनेशन में थोड़ी ना रोज रोज देने वाली हूँ भाई, पर उसका जो लाभ है, जो उससे मुझे इनकम जनरेट होती है, वो मुझे रोज रोज नहीं होने वाली पर उसका जो मुझे बेनिफिट है वो तो लॉन्ग टर्म मिलेगा ना। वो लीगल में मैं कोई परचेज करने में यूज करूंगी, या कोई अच्छी सी बुक्स परचेज करने में मैं यूज करूंगी, या फिर कोई भी बिल्डिंग के लिए यूज करूंगी, ऐसे भी यूज कर सकती हूँ ना। तो वो मुझे लॉन्ग टर्म लाभ मिलेगा, जिसका भी बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म तक मिलता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम। एक बच्चे ने मुझे ऐसा पूछा कि मैम कैपिटल तो हम लोग 1 लाख रुपए लाए अभी बिजनेस में, हमने लगा दिया बिजनेस में, 1 लाख रुपए हमने लाए बिजनेस में, हमने लगा भी दिया, तो मैम 1 लाख रुपए अगर हमने बिजनेस में लाके लगा दिए तो उसका हमें कहाँ से लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा? अभी तो हमने बिजनेस में लाख रुपए लगा ही दिए भाई, उससे जो इनकम जनरेट होने वाली है उसका तो तुम्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा ना। तो वो जो है उससे तुम्हें रेवेन्यू, जो एफडी बोले, अगर फिक्स डिपॉजिट मैं बोलती हूँ एफडी है, अगर मैं बैंक में कोई एफडी करवाती हूँ तो मुझे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो सालों साल तक मिलेगा। तो अगर मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाती हूँ तो वो भी मेरा एक टाइप का कैपिटल ही है, कैपिटल इनकम है मेरा, राइट। पर अगर मुझे एक ऐसा बोले कि कैप इंटरेस्ट ऑन एफडी, अगर मैंने एफडी करवाई है तो वो एफडी की जो अमाउंट है वो मेरी कैपिटल है, जो मैंने कैपिटल डाली है वो मेरी एक टाइप की असेट है, मैंने असेट करके रख दी है, असेट एंड असेट साइड पे मैंने लिख दिया कि भाई चलो फिक्स डिपॉजिट 5 लाख रुपए, ऐसा मैंने लिख दिया। फिर फिक्स डिपॉजिट का से फॉर एग्जांपल मुझे साल में इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, वो है मेरा 10% जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, जो मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है वो मेरा 5,000 रुपए है। तो जो भी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो मेरा है क्या? वो मेरा कैपिटल इनकम नहीं है, वो जो मेरा है वो रेवेन्यू इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा होगा वो मुझे रोज के पैसे होंगे मेरे, रोज के रोज मुझे जो भी मेरी इनकम होगी उससे मुझे मिलेगा। 1 मिनट, हाँ ये इतना कॉल मुझे क्यों कर रहे हैं भाई? हेलो, हाँ રીના બોલું છું। એટલે મામા એકચ્યુઅલી હું છે ને લેક્ચરમાં છું, હું તમને થોડી વાર રહીને ફોન કરું? ના એ હું તમને હમણાં ફોન કરું, 10-15 મિનિટમાં જ પતાવીને પછી કરું હું। હા હા, हे भगवान, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। पर बहुत 5-6 बार मुझे कॉल किया, मुझे भी पता नहीं था किस लिए कॉल कर रहे हैं। कहाँ गया? यस, अभी देखो एक्सपेंडिचर के साइड पे तो मैंने ऐसा बताया कि भाई जो एक्सपेंडिचर कौन सा साइड है पहले बताओ? डेबिट साइड है ना। जो भी चीजें पेमेंट के साइड पे हैं, जो भी चीजें पेमेंट के साइड पे हैं वो सारी की सारी एक्सपेंडिचर के साइड पे या तो आएगी या तो बैलेंस शीट में असेट के साइड पे आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई मैं बोल रही हूँ वो? हेलो, यस मैम। हाँ समझ में आ रहा है ना? यस हाँ, क्योंकि मैं अभी मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है बीच में ही मुझे कट कर देना, नहीं मैम हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, राइट। चलो, जो भी चीजें पेमेंट की साइड पे होगी, पेमेंट मतलब किसका पेमेंट तुम करोगे? पेमेंट किसका किया होगा? या तो तुमने कोई एक्सपेंसेस किए होंगे, या तो फिर तुमने असेट कोई खरीदी होगी, या फिर कोई प्लांट खरीदा होगा, या फिर कुछ पैसे दिए होंगे किसी को। तो जो भी एक्सपेंसेस की साइड पे आएंगी ये तो या तो चीजें, या तो फिर किसके साइड पे आएगा बोलो? असेट की साइड पे आएगा कि नहीं आएगा बोलो? हाँ, अब थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो देखो, मटेरियल्स अगर खरीदे, कंज्यूमेबल मटेरियल्स, हाँ यहाँ पर तुम्हें स्टॉक दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, फिर वो क्या बोलते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग
और फिर परचेज ऑफ मटेरियल ऐसे दिया होगा। मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि मटेरियल कंज्यूम्ड ढूंढना हो तो कैसे ढूंढते थे तुम? आई गेस 11th में ये चीजें आई थी, याद है? बोलो। ओके कोई बात नहीं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं बताती हूँ। अगर तुम्हें ऐसा दिया हो कि मटेरियल कंज्यूम्ड ढूंढना हो तो तुम्हें 3 चीजें दी होगी। जब भी तुम्हें चीजें दी होगी तो उसमें दिया होगा ओपनिंग स्टॉक, प्लस दिया होगा परचेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक अगर करते हैं हम लोग तो मटेरियल कंज्यूम्ड मिलता है। ऐसा कुछ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे भाई? कि ऐसा नहीं आया था? हेलो, यस मैम। अच्छा ठीक है, मतलब मुझे लगा कि आवाज नहीं आ रही है मेरी, इसलिए मैंने बोला। ऐसा 11th में आया होगा तुम्हारे, शायद नहीं आया था। मटेरियल P&L अकाउंट में तुम लोग लिखते थे, राइट? ओके, नहीं आया हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। P&L अकाउंट तो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस मैम। हाँ, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा ही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बनाओगे ना, इनकम सॉरी एक्सपेंसेस, और यहाँ पर होंगे इनकम होंगे। तो जी ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, यहाँ पर सारे के सारे एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, टैक्सेस, जो भी तुम्हारी ऑडिट की फीस जो पे की होगी, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखोगे। यहाँ पर सारे के सारे इनकम आएंगे, पर कौन से टाइप के? रेवेन्यू, नॉट कैपिटल। कैपिटल वाली चीजें कहाँ पर आएगी? बैलेंस शीट में। तो मैं शुरुआत जब क्वेश्चन की करवाती हूँ तब ऐसा ही बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ पता है? कि तुम दो दो चीजें साथ में शुरू करो। कभी भी एक पेज में आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया, पीछे बैलेंस शीट बनाई, ऐसी गलती कभी मत करना। दोनों साथ में रखने के, एक पेज पे ये और एक पेज पे ये, ऐसे काउंटिंग करने की। और एक स्टूडेंट मुझे बोलता है मैम फर्स्ट ही क्वेश्चन इसका हो, और बोले कि फर्स्ट पेज बिगाड़ने का नहीं, तो वो कैलकुलेशन के लिए रखने का। हाँ, वो कैलकुलेशन के लिए रखना है, बट ऐसे नहीं करना है। देखो सामने सामने, यहाँ पर अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाती हूँ और यहाँ पर मैं बैलेंस शीट बनाती हूँ, तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड आएगी और यहाँ पर मेरा असेट आएगा, राइट? मेरे घर में थोड़ा सा कोविड पॉजिटिव है ना, इसलिए मैं पेन टेब लेने नहीं जा सकी। मतलब मैं मेरी मदर के घर पे आई हूँ और वहाँ पर सब कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, तो 2-4 दिन में मैं अरेंज कर दूंगी। हाँ थोड़ा सा नो भी ऐसा प्रॉब्लम। हो रहा है, हाँ, इसलिए थोड़ा सा तुम्हें मतलब दिक्कत हो रही होगी, बट मैं नो अरेंज मैम, कर नो दूंगी। इशू। Okay. देखो यहाँ पर होंगे एक्सपेंसेस, यहाँ पर होंगी इनकम, यहाँ पर होगी लायबिलिटी, यहाँ पर होगी असेट। दोनों साथ में शुरू करना है। जब भी क्वेश्चन को शुरू करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा क्वेश्चन कैसा होगा मैं बताती हूँ। चलो आज क्वेश्चन ही शुरू कर देते हैं, मुहूर्त कर देते हैं, और 5 तो बज भी चुके भाई। यस मैम, एक्चुअली अभी क्लास है 5 मिनट बाद। इको की। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे नहीं पता था। कल से नो नो क्वेश्चन शुरू, हाँ कल से नो क्वेश्चन प्रॉब्लम। शुरू कर देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी तुम्हारा जो नॉलेज है वो तो डेवलप हो ही गया है, तो कल मैं क्वेश्चन शुरू कर दूंगी। चलो ओके। मैम अभी 5 मिनट पढ़ा सकते हो, 5 मिनट बाद है। अच्छा ऐसा है, ओके ठीक है। मुझे तो 10 मिनट 5 मिनट जितने भी मिले, मुझे तो अकाउंट में एक्चुअली 1 आवर का मेरा सेशन होता है, बट अकाउंट का जो मेरा क्लास होता है उसके पीछे मैं दूसरी क्लास जो होती है वो 1.5 घंटे के बाद ही रखती हूँ। क्योंकि एक तो ऑनलाइन पढ़ना होता है, बच्चों को समझ में भी जल्दी नहीं आता, 2-3 बार बोलना पड़ता है, इसलिए
देखो यहाँ पर जो पेमेंट की साइड होगी, जो पेमेंट की साइड तुमने देखा था ना, पेमेंट में साइड पे यहाँ पर एक्सपेंसेस आएंगे, से फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, जो भी ऑडिट फीस होगी, या फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस होंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस, जो भी चीजें होगी वो एक्सपेंसेस के साइड पे आएगी। और यहाँ पर जो एक्सपेंसेस के साइड पे नहीं आएगी, वैसा दूसरा कौन सा पेमेंट किया होगा हमने, फर्नीचर खरीदा होगा, प्लांट खरीदा होगा, मशीन खरीदी होगी, एफडी करवाई होगी, राइट, एफडी करवाई होगी तो दैट इज असेट साइड पे आएगा। एफडी की लिखूं, या फिर प्लांट लिखूं, या फिर मशीनरी लिखूं, मशीन्स लिखूं, या फिर मैं लिखूं से फॉर एग्जांपल फर्नीचर लिखती हूँ। जो भी मैंने पेमेंट किया होगा वो या तो एक्सपेंसेस होंगे या तो मैंने कोई असेट खरीदी होगी, राइट। तो जब भी पेमेंट की साइड शुरू करो ना, जब भी क्वेश्चन में शुरू करते हैं पेमेंट की साइड को, तो ये दो चीजें याद रखने की, एक्सपेंसेस और इसको, एक्सपेंसेस को लिखना है यहाँ पर, और जो जो एक्सपेंसेस में नहीं आएंगे पेमेंट, वो सारे असेट की साइड पे। इनकम में भी क्या करना है, फर्स्ट इनकम तो हमारी होगी सब्सक्रिप्शन, राइट, सब्सक्रिप्शन होगी, या फिर ऑडिट फी होगी, सॉरी ऑडिट फी क्या है, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, या फिर होगा मेंबरशिप फीस। जो भी ऐसा बोला होगा कि भी चलो इतनी फीस को कैपिटलाइज करो, 3/4 फीस को, या फिर 25% को कैपिटलाइज करो, 75% को कैपिटलाइज करो, तो जो भी 75% है जिसको तुम कैपिटलाइज कर रहे हो, वो सारी कहाँ पर आएगी, कैपिटल में ऐड होगी, उसको लिखेंगे कैपिटलाइज, कैपिटलाइज मेंबरशिप फीस, ऐसे लिखेंगे अंदर, ठीक है। ये मैं ओवरव्यू इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम कल क्वेश्चन शुरू करें ना हम लोग, तो ऐसा ना लगे कि ये नई नई चीजें कहाँ से आई हैं, है ना। समझाए बगैर कोई भी चीजें करने बैठ जाए तो हमें ऐसा लगे कि ये कहाँ से नया टपक पड़ा भाई, ठीक है। तो डरना नहीं है। इनकम की साइड पे जो जो चीजें, ये कौन सी होगी, रिसिप्ट होगी हमारी, जो जो पैसे हमें मिले होंगे वो या तो हमारी इनकम होगी, या तो फिर हमारा क्या होगा, डोनेशन, लीगसी, कोई फंड मिला होगा कोई भी टाइप का, ठीक है। ये सारी चीजें आएगी। बोलो अभी कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, इसमें ना समझ में आया हो ऐसा। नो मैम। अच्छा, तुम्हें शुरू करना है वो 2 पेजेस का साथ में शुरू करने, कल से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग लेके बैठेंगे और फिर ये दोनों शुरू कर देंगे। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। हैव अ नाइस डे। चलो बाय मैम। बाय। अच्छा अभी तुम्हारा कौन सा लेक्चर है? इको एंड बीएस। इको एंड बीएस, ओके ठीक है। ओके बाय देन। बाय मैम। ओके।